हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। मैं डॉक्टर नाजी हसन। अगर आज पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लो, घंटी वंटी बजा लो, लोगों तक जानकारी पहुंचा दो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर डिस्कसिंग रिलेवेंट इश्यूज, रिलेवेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इसके साथ साथ में कई इंग्लिश पे कुछ मोटिवेशनल चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमारे ग्रुप में रेगुलरली आ गई हैं। अभी जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक पे हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम पे वीडियोस बनाए थे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस लोगों का मिला। कई लोगों का क्वेश्चन है कि सर बताओ, इस पर थोड़ा और आगे पढ़ाओ। मैं इसलिए इसको आगे लेके के जा रहा हूँ साइमल्टेनियसली। मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा जो लास्ट हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी किया था, इकोनॉमिक्स। डिमांड क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बारे में भी बात किया कर चुके हैं हम लोग। तो मीनिंग ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, आज इस दो टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखें, अच्छी तरीके से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें रेलेवेंट एग्जाम्पल होंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल होंगे जो आपसे जुड़े होंगे। तो मीनिंग ऑफ डिमांड है क्या? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे। पहला, डिजायर, मेरे को चाहिए ऑडी, दिस इज माई डिजायर। क्या मेरे पास एबिलिटी है कि मैं ऑडी का दाम पे कर सकता हूँ? दिस इज माई एबिलिटी टू पे। इफ नॉट, देन दैट इज नॉट अ डिमांड, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिमांड। थर्ड, विलिंगनेस टू पे। अब मेरे पास डिजायर भी है, मैं पे भी कर सकता हूँ, और मैं विलिंगनेस चाहता नहीं हूँ कि मैं इसके लिए पे करूँ, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिमांड। तो ये तीन चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, then only that will be considered as demand. Quantities of the good, that a consumer who is willing to buy at a different price within given period of time is considered as demand by consumer. तो ये समझिए कि क्वालिटीज़ जो है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वालिटीज़ है, उसको एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, दैट में बी कंसिडर्ड एज डिमांड। अब डिमांड में फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो पहला फैक्टर्स है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जब जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये वेल नोन है कि आपका उससे एक लेवल तक के बाद आपका डिमांड जो है वो भी घटेगा और बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है और उसका प्राइस अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसका डिमांड कम होगा। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है, वो उसकी क्वालिटी के बारे में हम लोग नहीं बात करते अभी, बट अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगा। इसके कई फैक्टर्स है, कई चीज़ें हैं। जैसे इसमें दो पार्ट में इसको बांटा जाता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है वो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब हो गया कि उससे मिलता हुआ प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। जैसे दो फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है, एक है नोकिया, एक है एप्पल। आपकी अफोर्डेबिलिटी अगर नोकिया वाली है तो आप नोकिया ही लोगे, इट मीन्स प्राइस मैटर्स। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी एप्पल वाली है देन आप एप्पल लोगे। अगर अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं तो आप एप्पल कभी नहीं खरीदोगे। सो दिस इज कॉल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें दो सेगमेंट आता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा होता है? एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा, और याद रखिएगा डिमांड पे इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स यूजिंग वन गुड इन प्लेस ऑफ अनदर, यूजिंग वन गुड्स इन प्लेस ऑफ अनदर। कैसे? में आप सभी लोग, कई लोग नॉन वेज होंगे, कई लोग वेजिटेरियन होंगे। जो वेजिटेरियन होंगे वो कुछ भी खा रहे होंगे, साग सब्जी वगैरह, दूसरा प्रोडक्ट को भी ढूंढ रहे होंगे क्योंकि प्राइस मैटर्स। कई लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे तो अब अंडे पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर गए होंगे क्योंकि नॉन वेज का टेस्ट उनको चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे चाय और कॉफ़ी, जो एक कॉफ़ी का दाम अगर बढ़ जाता है तो चाय का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। चाय का डिमांड प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि चाय का दाम अगर बढ़ जाए तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि चाय का दाम जो है वो महंगा है, तो डेफिनेटली चाय का डिमांड कम हो जाएगा, और कॉफ़ी का दाम कम है तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। दूसरी चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता था, मैंने बताया आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जस्ट उल्टा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे हो गए, कौन कौन से हो गए? जैसे कॉपी और पेन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। जहाँ पे पेन
कोई एक स्टूडेंट है, अगर कॉपी का दाम बढ़ गया है और पेन का दाम घट गया है, तो एक का दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जस्ट उल्टा रिलेशनशिप होता है। या फिर कार पेट्रोल, या फिर इंक पेन, या फिर जूता और उसका फीता, एक का दाम अगर बढ़ेगा दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। जैसे पेट्रोल का दाम घट गया, गाड़ी का दाम बढ़ जाएगा, गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। गाड़ी का दाम बढ़ गया, पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि गाड़ी की अफोर्डेबिलिटी लोगों में कम होगी। नेक्स्ट, ये दो चीज़ें थी जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया। और दो चीज़ें हैं जो प्राइस से होता है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सेकेंड होता है जो मैंने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे जिसमें डिस्कस किया, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को डिस्कस किया। अब कॉस्ट इफेक्ट प्राइस, कॉस्ट इफेक्ट प्राइस क्या होता है? रिफ्लेक्ट हाउ डिमांड इज फार फॉर पर्टिकुलर गुड अफेक्ट बाई चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। लाइक क्रॉस प्रोडक्ट है ये दोनों प्रोडक्ट अनरिलेटेड होते हैं। जैसे किताब और जूता, ये इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, तो इनका क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है ये अनरिलेटेड गुड्स है, इसके वजह से दूसरे का डिमांड पे कोई अफेक्ट नहीं गिरेगा या बढ़ेगा। जैसे मोबाइल का दाम बढ़ जाए और चावल का दाम घटा गया है, तो उससे मोबाइल और चावल में कोई रिश्ता है क्या? चावल का डिमांड घट जाएगा? चल चावल के एग्जाम्पल को अगर हटा देते हैं, मोबाइल और लैपटॉप, दैट इज ऑल्सो एन गैजेट। लैपटॉप का दाम बढ़ जाए, मोबाइल का दाम घट जाए, तो क्या इन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? डायरेक्टली इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोबाइल है और फुटबॉल है, मोबाइल का दाम बढ़ जाए, फुटबॉल का दाम घटा गया है, तो क्या फुटबॉल के डिमांड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट इफेक्ट प्राइस। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद द डिमांड। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम घटेगा डिमांड भी प्रोडक्ट का घटेगा। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनकम, जैसे दूध, जैसे चावल। आपका इनकम अगर 10,000 रुपये महीना है, वो इनकम अगर 25,000 रुपये महीना होता है, तो जो चावल आप जो खाते थे, जो टेस्ट आपका हुआ करता था, उसमें थोड़ी सी क्वालिटी को आप इम्प्रूव करोगे या उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दोगे। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स पे इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव होता है और डायरेक्ट होता है। वहीं पे इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव होता है, क्योंकि आपका इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इन्फीरियर गुड्स अगर वो सही क्वालिटी का, जिसमें मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजारे थे, तो उस प्रोडक्ट को आपको छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद द लॉ, विद द डिमांड। अभी टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है? मेरा टेस्ट जो और प्रेफरेंस जो है, अब अगर मेरा टेस्ट और मेरा प्रेफरेंस अगर चेंज होता है, मेरी इनकम बढ़ती है, तो डेफिनेटली मेरा या फिर मेरा जो टेस्ट है वो चेंज होता है। लाइक अगर मैं सत्तू खाना पसंद करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करता हूँ, चाय पीना पसंद करता हूँ, तो मार्केट में कॉफ़ी का डिमांड से मेरे को कोई, या कॉफ़ी के प्राइस से कोई अफेक्ट नहीं होता है। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मैं जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, जिसको ज़्यादा टेस्ट मेरे को पसंद है, उसका डिमांड बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिसलेनियस गुड्स। मिसलेनियस में होता है जैसे वेदर, क्लाइमेट, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, एज, सेक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये थे जो टॉपिक जिनके बारे में आपको बताया था, फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। इसके बारे में और भी कई वीडियोस आएंगे, क्योंकि कई लोगों ने पर्सनली खूब मैसेजेस करके मैं कहा है कि सर इस टॉपिक को और आगे पढ़ा दूँ। इस टॉपिक को मैं और आगे लेके जाऊँगा और काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स को कवर अप करने की कोशिश करूँगा। आपको अगर टॉपिक समझ में आ गए हैं, चीज़ें समझ में आ गई हैं, एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं, तो स्टे ट्यून विद अस। विल बी मीटिंग वेरी शॉर्टली। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।